जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के वीडियो में आप लोग सुनेंगे माघ मास महात्म कथा, अध्याय 14। कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वेश्या माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दातात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जब सह प्राणियों का पोषण करने वाला है, जल सह प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभ्यमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुकुम, घृत तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्य का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथो फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करे, फिर भगवान का स्मरण करे। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। अब आप लोग सुनिए माघ स्नान दान की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह बड़ा ही साधु, पुण्य आत्मा और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। उसका नाम भीमसेन था। वह माघ महीने में प्रति वर्ष गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाता था और वहाँ श्रद्धापूर्वक दान भी करता था। एक दिन माघ मास का पहला दिन था जब गांव में एक वृद्ध और दुर्बल ब्राह्मण आया। वह बहुत गरीब था और उसका कोई सहारा नहीं था। उसने सभी से सहायता की प्रार्थना की, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वह अकेला और निराश होकर माघ मास के पुण्य अवसर पर गंगा स्नान करने का निश्चय करके नदी के किनारे पहुंचा। तभी भीमसेन वहां पहुंचा और उसे देखा। भीमसेन ने उस वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? वृद्ध ब्राह्मण बोला, मैं गंगा स्नान करने आया हूँ, क्योंकि माघ मास में गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है और जीवन की सभी कठिनाइयाँ समाप्त होती हैं। भीमसेन ने कहा, तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम स्नान करने आए हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यह कहकर उसने अपने सभी गहने और पैसे उस वृद्ध ब्राह्मण को दान में दे दिए। वृद्ध ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसने भीमसेन को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बाद भीमसेन गंगा स्नान करने चला गया। स्नान के बाद जब वह घर लौट रहा था तो उसके पास एक दिव्य रथ और बहुत सारी संपत्ति आई।
उसने देखा कि उसका घर भी बहुत समृद्ध हो गया था। भीमसेन समझ गया कि माघ मास में स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और इस पुण्य के कारण उसे दिव्य आशीर्वाद और धन की प्राप्ति हुई। उसने यह तय किया कि वह हर साल माघ महीने में दान करेगा और दूसरों की मदद करेगा। भीमसेन के जीवन में माघ मास के स्नान और दान के बाद काफ़ी बदलाव आया। एक दिन वह फिर से गंगा नदी के किनारे स्नान करने गया। इस बार उसने न केवल धन और संपत्ति बल्कि अपने आंतरिक संतुलन और शांति को भी महसूस किया था। उसका दिल और भी दयालु और उदार हो गया था और वह इस समझ में आ चुका था कि सच्चा पुण्य केवल बाहरी धन से नहीं बल्कि आत्मिक शांति और दूसरों की मदद से आता है। एक दिन माघ महीने के अंतिम दिन जब भीमसेन गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा था, उसने देखा कि एक अजनबी ब्राह्मण नदी के किनारे बैठा था। वह ब्राह्मण बहुत ही गंभीर और ध्यान मगन अवस्था में था। भीमसेन ने उसके पास जाकर कहा, महाराज, क्या आप भी माघ मास के पुण्य लाभ के लिए गंगा स्नान करने आए हैं? ब्राह्मण ने धीमी आवाज में कहा, मुझे माघ स्नान और दान से अधिक एक और महत्वपूर्ण बात सीखनी है। वह है सच्ची संतुष्टि और जीवन का वास्तविक उद्देश्य। भीमसेन ने कहा, क्या आप मुझे इसका मार्गदर्शन करा सकते हैं? महाराज, ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, सच्ची संतुष्टि केवल देने में नहीं बल्कि सही तरीके से देने में होती है। माघ मास का स्नान और दान केवल तब तक कारगर है जब हम इसे बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से करें। यदि हम किसी से कुछ लेने की इच्छा रखते हैं तो वह दान नहीं व्यापार बन जाता है। भीमसेन ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि हम जो कुछ भी दान करें उसे बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए? ब्राह्मण ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, और इसी तरह जब तुम दान करते हो तो तुम्हारी आत्मा में शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। यदि तुम अपनी मदद का कोई प्रतिफल ना चाहो और सिर्फ किसी के भले के लिए काम करो तो यही सच्चा पुण्य है। भीमसेन ने ब्राह्मण की बातों को अपने दिल में उतार लिया। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन में सच्चे दान की भावना को अपनाया। वह न केवल धन बल्कि समय, ज्ञान और प्रेम का भी निस्वार्थ रूप से वितरण करने लगा। गांव के लोग उसकी मदद के लिए आते और उसे अपना गुरु मानने लगे। उसकी उदारता और निष्कलंक हृदय से उसे एक आदर्श बना दिया। समय के साथ भीमसेन का जीवन एक सच्चे संत का जीवन बन गया। वह समाज में उदाहरण बन गया कि पुण्य केवल धार्मिक कर्मों से नहीं बल्कि अच्छे कार्य, सही नियत और दया भाव से प्राप्त होता है। और इस प्रकार माघ मास के स्नान और दान की महत्वता से भीमसेन ने न केवल अपनी जीवन शैली को बदल लिया बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला भर दिया। भीमसेन की जीवन शैली के बदलाव के बाद उसकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैलने लगी। उसका नाम अब गांव-गांव में आदर्श और पुण्य का प्रतीक बन चुका था। वह न केवल माघ मास में बल्कि पूरे साल भर लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहता। उसकी दरिया दिली और सच्चे दान के कारण गांव वाले उसे सम्मान और श्रद्धा से देखते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया।
आसपास के क्षेत्र में अकाल पड़ा था और लोग भोजन और पानी के लिए तरस रहे थे। गांव में सभी संसाधन खत्म हो चुके थे। तब गांव के बुजुर्गों ने भीमसेन के पास जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि भीमसेन के पास कभी कोई कमी नहीं रहती और वह हर संकट से उबरने का तरीका जानता है। भीमसेन ने बुजुर्गों से कहा, मुझे इस संकट को सुलझाने का कोई आसान तरीका नहीं मालूम, लेकिन एक बात जानता हूँ, सच्चा पुण्य तभी प्राप्त होता है जब हम सामूहिक रूप से एकजुट होकर काम करते हैं। इससे भीमसेन ने गांव वालों को एकत्रित किया और उन्हें समझाया कि इस संकट से उबरने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सभी निष्ठाओं और संकोच को छोड़ देना होगा। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि वे मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। भीमसेन ने फिर गांव के हर व्यक्ति से कुछ न कुछ देने की अपील की, चाहे वह खाद्य सामग्री हो, जल हो या फिर जो कुछ भी वे दे सके। कुछ समय बाद गांव वालों ने मिलकर एक बहुत बड़ा दान संग्रह किया और पास के गांव में आई सहायता से सामूहिक रूप से अपने संकट का समाधान किया। धीरे धीरे अकाल की स्थिति में सुधार आने लगा और गांव के लोग फिर से खुशहाल हो गए। इसके बाद भीमसेन ने एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। वह कहता था, दान देने से न केवल दूसरों की मदद होती है बल्कि हमारा आत्मिक उत्थान भी होता है। लेकिन अगर दान स्वार्थ रहित और पूरी ईमानदारी से दी जाए तो वही सच्चा दान होता है। भीमसेन की यह बात गांव के हर व्यक्ति के दिल में घर कर गई। अब वे सिर्फ माघ मास में ही नहीं बल्कि पूरे साल दान और मदद के कार्यों में लगे रहते। भीमसेन ने भी उन्हें समझाया कि असली पुण्य तब मिलता है जब हम निरंतर दूसरों की सेवा करते हैं और यह सेवा केवल हमारे कार्यों से नहीं बल्कि हमारी सोच और भावना से होती है। समय के साथ भीमसेन का जीवन एक उदाहरण बन गया। वह सच्चे धर्म और पुण्य के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे दान की देवी का अवतार मानते थे, क्योंकि उसकी जिंदगी में बिना किसी लालच के केवल दया, प्यार और उदारता का ही शासन था। एक दिन जब भीमसेन का शरीर इस संसार से विदा लेने का समय आया तो उसके आसपास लाखों लोग जमा थे, जो उसकी सेवा और उपदेशों के कारण जीवन में खुशहाल थे। सभी ने एक स्वर में कहा, भीमसेन ने हमें सिखाया कि सच्चा पुण्य न केवल गंगा स्नान और बाहरी दान में बल्कि अपने दिल की सफाई और दूसरों के प्रति सच्ची भावना में छिपा होता है। भीमसेन के अंतिम समय में उसकी आत्मा को शांति मिली, क्योंकि उसने अपने जीवन में सच्चे दान और पुण्य का मार्ग अपनाया था। उसकी सीख आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और माघ मास का दान अब भी उसी भावना से किया जाता है, स्वार्थहीन और निस्वार्थ। भीमसेन के निर्धन के बाद गांव में उसकी शिक्षाओं का प्रभाव और भी गहरा हो गया। लोग उसकी उपदेशों के आधार पर जीवन जीने लगे थे और उसकी यादें सभी के दिलों में ताज़ा तरीन बनी रही। उसकी शिक्षाओं को और भी व्यापक बनाने के लिए गांव वालों ने एक संस्था बनाई, जिसका उद्देश्य भीमसेन की तरह दया और निस्वार्थ सेवा की भावना को फैलाना था। कुछ वर्षों बाद एक दिन गांव में एक युवा ब्राह्मण नामक विद्याधर आया, जो बहुत ही तेज, तरातर और ज्ञानी था। वह विभिन्न जगहों पर भ्रमण करता हुआ आया था और उसने भीमसेन के कार्यों और शिक्षाओं के बारे में सुना था।
विद्याधर ने गांव वालों से पूछा, यह जो भीमसेन के बारे में कहते हैं वह क्या सच है? क्या वह वास्तव में बिना किसी स्वार्थ के जीवन जीता था? गांव वालों ने उसे विस्तार से भीमसेन की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे भीमसेन ने माघ मास के पुण्य लाभ को समझकर न सिर्फ गंगा स्नान किया बल्कि दूसरों की सेवा और सहायता भी की। उन्होंने बताया कि भीमसेन ने दिखाया कि दान और पुण्य केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे हमारे हृदय की पवित्रता और स्वार्थहीनता पर निर्भर करते हैं। विद्याधर ने यह सब सुना, लेकिन वह एक कड़ा सवाल पूछने से नहीं रुक सका। उसने कहा, यह सब ठीक है, लेकिन क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूरी तरह से अपने जीवन में दान और सेवा करे? क्या यह भीमसेन जैसा जीवन जीना वाकई संभव है? जब संसार में इतनी सारी इच्छाएं और प्रवृत्तियां हैं। गांव वालों ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, विद्याधर, जब तुम वास्तव में किसी को जानते हो और उसकी सेवा करते हो तो तुम्हारी इच्छाएं और प्रवृत्तियां खुद ब खुद छूटने लगती है। जब भीमसेन ने अपने जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों की भलाई को माना, तब उसके भीतर से सभी अहंकार और इच्छाएं समाप्त हो गई। उसने पाया कि सच्ची खुशी दूसरों को मदद करने और उनके लिए जीने में है। विद्याधर ने यह बात सुनी और उसकी आंखों में एक नया दृष्टिकोण आया। उसने सोचा, क्या मैं भी इस मार्ग पर चल सकता हूँ? उस दिन के बाद विद्याधर ने भीमसेन की तरह सेवा और दान का जीवन जीने का संकल्प लिया। वह वापस अपने घर लौटकर लोगों की सेवा में जुट गया। उसने स्वयं को सांसारिक इच्छाओं से दूर रखने की पूरी कोशिश की और दया, प्रेम और सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। धीरे धीरे उसकी भी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और वह भीमसेन के विचारों को फैलाने का काम करने लगा। कई वर्षों बाद विद्याधर का नाम भीमसेन के समान सम्मानित हो गया। लोग उसे भीमसेन के बाद का जीवित उदाहरण मानने लगे। लेकिन विद्याधर कभी भी अपने आप को भीमसेन के बराबर नहीं मानता था। वह हमेशा कहता था, मैं तो सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूँ जो भीमसेन की शिक्षाओं का अनुसरण कर रहा हूँ। असली महिमा तो उसी के जीवन में थी जिसने हमें सच्चा दान और सेवा का मार्ग दिखाया। इस प्रकार भीमसेन की शिक्षाएं, उसकी प्रेरणा और उसकी निस्वार्थ भावना ने पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। माघ मास में स्नान और दान के महत्व को न केवल धार्मिक संदर्भ में बल्कि जीवन की वास्तविक शिक्षा के रूप में भी देखा जाने लगा। लोग समझने लगे कि सच्चा पुण्य तब प्राप्त होता है जब हम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और दूसरों के भले के लिए समर्पित कर देते हैं।